बिहार में भी कई जगहों पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने पूरे सूबे में जिस तरह से सारे स्कूल को आदेश दिया है कि सारे शिक्षक स्कूल में मौजूद रहेंगे और शिक्षक दिवस मनाएंगे, ऐसा इसलिए किया गया कि जिस तरह से शिक्षकों ने आह्वान किया था कि समान काम समान वेतन को लेकर के शिक्षक दिवस के रोज राजधानी में वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने ये नोटिस जारी किया था, ये आदेश जारी किया था। फिर भी पूरे सूबे से शिक्षकों का जमावड़ा राजधानी में हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गर्दनीबाग धरना स्थल पर शिक्षक लगातार हंगामा कर रहे हैं आज शिक्षक दिवस पर, और इस तरह से अब मुंह पर काला पट्टी बांध करके बजाबता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और एक तरफ एसके मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, जहां पर बिहार के शिक्षा मंत्री, चीफ मिनिस्टर जैसे सलीके सभी गणमान्य लोग हैं, गणमान्य नेता लोग हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं। आइए सुनते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा शिक्षकों के लिए। शिक्षकों को भारी संख्या में नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन एक बात जानिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा और हमने जो कुछ भी कहा, हम शिक्षकों का शुरू से सम्मान करते आए हैं और आगे भी करना चाहते हैं। अब उनकी बहुत सारी ऐसी मांगें हैं, समान काम समान वेतन वाला, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम उसके बाद क्या कर सकते हैं? हम कुछ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के में अब मानना हो जाएगी। इसलिए अब समय आ गया है कि हम लोगों को मिलजुल करके वार्ता के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। और ये टकराव का माहौल बना करके हम राज्य का विकास नहीं कर सकते। तो अभी आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है। पिछले दिनों आप देखते रहे हैं कि शिक्षक जिस तरह से लगातार हंगामा करते रहे हैं, पटना में आकर के हंगामा करते रहे हैं, जिला मुख्यालयों पर अपना प्रदर्शन करते रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि शिक्षक योग्य बने, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करे, उसके बाद उनको अधिकार स्वतः मिल जाएगा। नीतीश सरकार की हमेशा यही चाहत रही है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक लगातार अपने जिम्मेदारी से भागते हुए दिख रहे हैं और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो इस पर सरकार कहीं ना कहीं चिंतित है। और सरकार की ये हमेशा सोच रही है कि शिक्षक योग्य बने। इसके लिए उन्होंने एग्जाम भी बाद में करवाया, उन लोगों को ट्रेनिंग का भी सुविधा दिलवाया नीतीश कुमार ने। ये सारी प्रक्रिया नीतीश सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरह से शिक्षक अपनी जिम्मेदारी कम और अधिकार पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। हालांकि नीतीश सरकार भी डटी हुई है कि शिक्षक पहले योग्य बने, उसके बाद अधिकार उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। जिस तरह से विपक्षी पार्टियां पहले इसी शिक्षक को अयोग्य करार दे रहे थे, वही शिक्षक के साथ आज के डेट में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होने वाली बात है। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश सरकार की सोच जो है वो बच्चों के भविष्य के लिए है। शिक्षकों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। शिक्षक जिम्मेदार अगर बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, तो वैसी स्थिति में उनको अधिकार खुद ब खुद मिल जाएगा। सरकार की सोच कुछ और है और शिक्षकों की सोच कुछ और है। शिक्षक सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिम्मेदारी से भागते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से मीडिया में बहुत सारी ये खबरें आती रही हैं कि किस तरह से शिक्षकों को लिखने नहीं आता है, लोग पढ़ाने से कतराते रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो शिक्षकों को पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, उसके बाद अधिकार खुद ब खुद मिल जाएगा। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार ने आज खुले मन से एसके मेमोरियल हॉल में आज शिक्षक दिवस के रोज उन्होंने क्या कुछ। तो आज जो शिक्षक दिवस है भाई, आपको जो जिनको मन हो शिक्षकों को वो करें, हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन चिंता मत करिएगा, जो भी करेंगे हम ही लोग करेंगे, आपके लाभ के लिए हम ही लोग करेंगे। और आजकल हम देखते हैं कि कौन लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं। और क्या किए थे, जब हम लोग 2006 में इनका सब कुछ कर दिए थे, इनको एक शिक्षक के रूप में नियोजित कर दिए थे, तो जो लोग उनके पक्ष में हैं वो क्या स्टेटमेंट दिए थे सुन लीजिए जरा सा। और जितने शिक्षक हैं याद करेंगे तो हम बता देंगे कि उसको आजकल तो बड़ा वेबसाइट हो गया है, उसी पर डलवा देंगे। उन लोगों का जो स्टेटमेंट है पढ़ लीजिएगा। 3 वर्षों में 2008 का स्टेटमेंट, हम लोगों की सरकार का जो एनुअल डे मनाते थे जब सरकार का शपथ होता था उसका, तो 2008 में
एक पुस्तिका का प्रकाशन किया था, आजकल जो इनके पक्ष में बोलते हैं। 3 वर्षों में प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अयोग्य शिक्षकों का नियोजन कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। अब जान लीजिए, आंदोलन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और आपके समर्थन में वक्तव्य देते हैं, वो आपको क्या आपकी उपाधि दिए थे? अयोग्य शिक्षक। अयोग्य शिक्षक, हमने नहीं कहा अयोग्य शिक्षक, हमने तो कहा कि कोई शिक्षक अयोग्य नहीं है। और हमने तो ये भी कह दिया था कि अरे इन लोगों का कोई टेस्ट लेना है तो ले लीजिए, और नॉर्मल में टेस्ट लीजिए, पूछिए बिहार की राजधानी कहां है, दिल्ली की राजधानी कहां है। तो ये कौन किया? ये इन लोगों के हक में हम करते रहे और जो उनको अयोग्य करार देते थे। आजकल बड़ा नारा वारा लगाते हैं, बोलते हैं उनके पक्ष में। आजकल कहीं धरना पर बैठते हैं तो चले जाते हैं बहुत लोग, मुझको तो हंसी आती है। मैं कुछ बोलता नहीं, वहां शिक्षक दिवस है इसलिए हम याद करा दिए लोगों को। लेकिन हम इसके बाद भी कहेंगे, आप कुछ भी करते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं। हमको एक ही बात पर तकलीफ होगी, जब आप छात्र छात्राओं को पढ़ाइएगा नहीं। हमको एक ही बात से तकलीफ होगी, हमारी एक ही इच्छा है कि आप छात्र छात्राओं को खूब मन से और खूब अच्छे ढंग से पढ़ाइए और आपको जो मांग करना है करिए। और हम भी बता देते हैं, इस सब में मेरा विचार उदार रहता है। हमसे जितना संभव रहेगा हम करते रहेंगे। संभव है आपके मन में कोई बात हो वो न हो, हम उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। कहां कहां नहीं गए है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ये भी जान लीजिए। कितना वकील रखे हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में, कितना वकील, देश के जितने नामी गिरामी वकील थे सब बहस कर रहे थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जरूर करना चाहिए, अपनी बात तो रखना ही चाहिए, लेकिन फैसला आ गया। सबकी अपनी जगह पर है, लेकिन हम आगे भी ख्याल रखेंगे। इतना ही हम शिक्षक दिवस के अवसर पर बताएंगे। कहा और क्या उनकी मंशा है?